So hello students, welcome to Avipedia. My name is Rishabh, your faculty of English, and I hope कि अभी तक आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी because बहुत कम टाइम बचा है and a lot of things you have to revise and lot of like subjects you have to revise, है ना. So please make sure कि आप अच्छे से रिवीजन करिए and एग्ज़ाम का जो आप जैसे हो सकता है कुछ सोचेंगे कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा. सो ये चीज़ें फ़िलहाल के लिए साइड में रखिए, ठीक है. अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए, डेली की आउटपुट उस पर फोकस करिए, जो आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ रहे हो उस पर फोकस करिए, सो दैट 1 घंटा आपका अच्छा निकलेगा. सो डेफिनेटली वो आपका जो अदर आवर या सेकंड आवर या थर्ड आवर या जो भी आपका स्लॉट्स आपने डिवाइड कर रखा, अगर एक स्लॉट अच्छा जाएगा तो डेफिनेटली आप दूसरा स्लॉट भी आपका अच्छा जाएगा, राइट. सो पर्टिकुलर अपने स्लॉट्स पे फोकस करिए, अल्टीमेटली एक दिन पे फोकस करिए, डेफिनेटली वो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी, राइट. और आज की हमारी क्लास है, ठीक है, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे आपका वोकैब का ही, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, ठीक है. ये रैपिड रिवीजन में आपको ये चीज़ें मिलेंगी जो मिल रही हैं, राइट. इनको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है एंड इनको अच्छे से रिवाइज करना है. दिस इज़ दी हाई टाइम कि आपको सबसे इम्पोर्टेंस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, दैट इज़ रिवीजन, राइट. एंड उसके साथ में मॉक टेस्ट, राइट. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. लास्ट ईयर अवीपीडिया से काफ़ी अच्छा रिजल्ट था एंड वी आर होपिंग फॉर द सेम दिस टाइम ऑल्सो. सो मेक श्योर कि जो आपने चीज़ें अभी तक करी हैं उसको अच्छे से फॉलो करिए, ठीक है. अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस करिए रादर देन यहाँ वहाँ की चीज़ों पे कि ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया. चीज़ें कंपाइल ना करने की बजाय उनको जो अपने आपके पास में मटेरियल है उसको अच्छे से रिवाइज करिए. ये जो मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूँ ये भी हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है. आई एम ट्राइंग कि आपको कुछ नया मैं इसमें ऐड ऑन ना करूँ, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है उसको एक सिस्टमेटिक वे में आपको प्रोवाइड करवाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है. अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अवीपीडिया आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लेके आया है एंड इस टेस्ट सीरीज़ को लगाइए आप, बिकॉज टेस्ट सीरीज़ लगाने से होता क्या है कि आपको आइडिया होता है कि आपकी जो प्रिपरेशन लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो कहाँ पे है इस टाइम, एंड व्हाट यू हैव टू अवॉइड एंड व्हाट यू हैव टू फोकस मोर, ठीक है. तो इसके साथ में एक अच्छी चीज़ ये है कि एक तो ये जो आपको ईपीएफओ की जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री यू विल गेट सोशल सिक्योरिटी कोर्स विद दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज, राइट. सो इसको आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है. आप इसको अवेल कर सकते हैं हमारे पोर्टल पे जाके, ठीक है. वहाँ पे आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि क्या आपकी स्टेप्स रहने वाले हैं, ठीक है. सो विद दिस इंफॉर्मेशन लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर, सो टुडेज सेशन. अब हेयर वी आर हैविंग दिस वर्ड इम्पीरियस, राइट. नाउ इम्पीरियस का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार. इम्पीरियस ये मैंने आपको वैसे पढ़ाया था कि इम्पीरियस का मतलब होता है जैसे आई एम परी, राइट. तो थोड़ा सा अगर कोई अपने आप को परी समझेगा तो थोड़ा सा घमंडी सेंस उसमें आ रहा है, राइट. थोड़ा एरोगेंस वाला एक सेंस इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब होता है घमंडी, राइट. इसका मतलब होता है घमंडी, ठीक है, एरोगेंट, राइट. अब ये तो आपको पता है कि एरोगेंट तो आप इजीली पकड़ लोगे कि घमंडी होता है इसका मतलब, ठीक है. मान लो इम्पीरियस आ गया, किसी को नहीं पता है, राइट. सो आई होप कि अभी आपको ये वर्ड याद रहेगा. फिर आता है कंसीटेड, ठीक है. कंसीटेड का मतलब भी घमंडी होता है. फिर आता है बॉय, बॉय वैसे तो इसका मतलब लड़का होता है बट इसको हम घमंडी के सेंस में भी बोलते हैं, राइट. फिर हमारा आता है ऑफिशियस, ऑफिशियस, ठीक है. ऐसे समझो कि ऑफिस में अपने आप को सुपीरियर समझता है, ऑफिशियस है वो, ठीक है. तो इसका मतलब घमंडी है. वैनिटी, ठीक है, वैनिटी का मतलब भी घमंडी होता है. फिर आता है अपिश, ठीक है, अपिश इसका भी मतलब होता है घमंडी, राइट. फिर आता है चेस्टी, चेस्टी का मतलब भी होता है घमंडी. हॉटी, ठीक है, हॉटी, ठीक है. वो पर्सनैलिटी वाइज ही थिंक्स कि वो काफ़ी हॉट है, काफ़ी पर्सनैलिटी है उसकी अच्छी, ठीक है. तो अपने आप को बड़ा एकदम डूड टाइप समझता है, तो उसको आप बोल सकते हो हॉटी का मतलब भी घमंडी होता है, ठीक है. फिर हमारा आता है सुपरसीलियस, अपने आप को सुपर समझता है वो, सुपर से भी ऊपर, राइट. अपने आप को सुपर समझता है, तो इसका भी मतलब होता है घमंडी, सुपरसीलियस, राइट. अब देखो इनको आप बोलोगे सर इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं कैसे पढ़ेंगे. तो पहली बात तो ये है कि इनमें से मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ठीक है. आपको इन वर्ड्स को बस बार बार रिवाइज करना है. मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको इनको जो वर्ड्स हैं इनको बार बार मेमोराइज करने के लिए क्या करना है, इनको एक छोटे छोटे स्लॉट्स में आपको पढ़ना है, ठीक है. 10 मिनट का 15 मिनट का एक स्लॉट बनाया उसमें पढ़ लिए, फिर 10-15 मिनट का एक नेक्स्ट स्लॉट, 2 या 3 स्लॉट ऐसे बनाओ उसमें वोकैब पढ़ो, डेफिनेटली वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी.
ये मत करना कि 1 घंटा बैठ के आप इनको पढ़े जा रहे हो, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहने वाली है। रादर देन ये करने से आपको क्या करना है, स्लोट्स में पढ़ना है इनको, ठीक है, और बस पढ़ना है, इनको गो थ्रू करना है, आपको इनको याद नहीं करना है, ठीक है। हो सके तो कोई निमोनिक अपने तरीके से बना लो, जैसे मैंने कुछ एक वर्ड्स मुझे मिलते हैं, जैसे इसमें आई एम परी, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है। फिर हमारा वर्ड आता है फर्स्टियन। फर्स्टियन का भी मतलब होता है घमंडी, ठीक है। फर्स्टियन हो गया ईगोइस्ट, ईगो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्ट है, मतलब घमंडी है वो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा वर्ड है जोवियल। अब ये मत समझना कि जोवियल इसका वर्ड है इसलिए मैंने कैपिटल में रखा है। जोवियल का मतलब होता है एकदम जोली टाइप इंसान, काफ़ी खुशनुमा, काफ़ी ज़्यादा जनरस पर्सन, ठीक है। एंथुजियास्टिक बोल सकते हो आप, एक्सूबरेंट, ठीक है। एक्सूबरेंट का भी मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा उत्साहित, ठीक है। इसमें देखो ऊबर वर्ड आ रहा है। अब ऊबर वर्ड से क्या बना सकते हो आप कि देखो जो ऊबर चलाते हैं, जो ओला ऊबर चलाते हैं, वो हर एक राइड के लिए उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको फील कराएंगे कि थके हुए हैं, नींद लग रही है, नींद आ रही है ना, क्योंकि उनको ड्राइव करना है। दे हैव टू बी, दे मस्ट कैरी दैट पर्सनैलिटी की जिसमें वो लगे कि हाँ ये एकदम फ्रेश है, राइट। तो एक्सूबरेंट का मतलब देखो ऊबर वर्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है उत्साहित, ठीक है, एकदम एंथुजियास्टिक, ठीक है, एनर्जेटिक, राइट, एक्सटैटिक, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, एक्सटैटिक, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसका भी मतलब होता है उत्साहित। फिर हमारा वर्ड हैप्पी तो आपको पता है। फिर एक होता है हमारा वर्ड यूफोरिक, ठीक है। यूफोरिक का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, राइट। यूफोरिक का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इज इट क्लियर। फिर हमारा ग्लीफुल, ग्ली का मतलब भी होता है खुश, डिलाइट का भी मतलब होता है खुश, डिलाइटफुल। फिर होता है ब्यूटीट्यूड, ठीक है, ब्यूटीट्यूड, इसका भी मतलब होता है, देखो इसमें तो ब्यूटी आ रहा है ना, तो ये वर्ड आपको तो पता है ब्यूटी से मतलब इसका तो मतलब भी होता है खुशी से रिलेटेड ही है ना। एक मिनट, ठीक है ना, याद रखेंगे कि ब्यूटीट्यूड लिखा है तो इसका तो मतलब ही होता है खुशी, है ना। तो ब्यूटी वर्ड आ रहा है इसमें, ब्यूटी का तो मतलब ही हो गया खुशी, क्लियर। तो इनको बार बार पढ़िएगा, बस यही काम करना है आपको, ठीक है। चीज़ें आपको एक जगह पे कंपाइल्ड मिल रही हैं, सो आपको बस क्या करना है, इनको बार बार रिवाइज करना है। अच्छा, फिर हमारा वर्ड आता है, ये तीनों वर्ड मैंने साथ में रखे हैं और मैंने आपको पहले ही भी पढ़ा रखे हैं, अभी मैं आपको फिर से ये वर्ड्स करवा रहा हूँ, सो दैट आप इनको बार बार जब गो थ्रू करोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें दिमाग में हमारे फिट हो जाती हैं, ठीक है। नैक, अब नैक का मतलब होता है एकदम एक्सपर्ट, राइट, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, ठीक है ना, एक्सपर्ट या फिर डेक्सटेरिटी, ठीक है, डेक्सटेरिटी भी बोल सकते हो। फिर कई बार नाउन में भी डेक्स्ट्रस, ऐसे डेक्स्ट्रस भी मिल जाएगा आपको, राइट। इसका भी मतलब होता है आपका एक्सपर्ट, स्किल्ड, स्किल, टैलेंट, टैलेंट को हम फ्लेयर भी बोलते हैं, फ्लेयर, फ्लेयर एक पेन भी आता था ना, है ना, फ्लेयर का एक पेन आता था जिसमें लिखा रहता था उसमें फ्लेयर, है ना, तो फ्लेयर का मतलब होता है टैलेंट, ठीक है। एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज का मतलब क्या होता है, शार्क टैंक में आपने देखा होगा, वो एक लेडी है, ठीक है, वो बोलते हैं इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, इसमें मैं स्किल्ड नहीं हूँ, राइट, मेरी स्किल्स नहीं है इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो एक्सपर्टीज का मतलब होता है टैलेंट या फिर स्किल्स, है ना। ऑल थम्स, ये हमारे इडियम है, और ऑल थम्स का मतलब क्या होता है, ऑल थम्स का मतलब होता है हमारा टैलेंटेड, राइट, इज इट क्लियर। ऑल थम्स का मतलब होता है हमारा टैलेंटेड। अच्छा, फिर हमारा आता है, एक तो हो गया नैक, राइट। अब हमारा वर्ड आता है नेव। नेव का मतलब होता है हमारा एकदम जो धोखेबाज टाइप इंसान होता है, राइट, स्कॉन्ड्रल, है ना, स्कॉन्ड्रल होता है, या फिर रैस्कल बोल सकते हो, या फिर विलेन, ठीक है। तो याद रखेंगे नेव का मतलब होता है KNAV, एक देखिए याद रखिएगा डिफरेंस, एक होता है KNAVE, एक होता है NAIVE, इन दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है, काइंड ऑफ अपोजिट बोल सकते हैं एक दूसरे के आप, क्योंकि जो नेव है इसका मतलब होता है इनोसेंट, ठीक है, एकदम अच्छा, इसके कुछ एक और वर्ड्स लिखो, चाइल्डिश भी बोल सकते हो, वो वाइन। अब वो वाइन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है काउ लाइक, वो वाइन हो गया, काउ लाइक हो गया, इनोसेंट हो गया, ठीक है। गलीबल भी बोल सकते हो आप इसको, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, ठीक है, इनोसेंट, गलीबल, है ना। क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब क्रेड, क्रेड वर्ड का मतलब क्या होता है, क्रेड वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका तो मतलब ये होता है भरोसा, ठीक है, क्रेड वर्ड का मतलब होता है भरोसा।
तो जो भरोसे लायक हो, जिस पे आसानी से भरोसा किया जा सके, वो इनोसेंट इंसान होगा। आप किस पे भरोसा करना प्रेफर करोगे, जो शरीफ होगा या जो थोड़ा चंट चालाक होगा, राइट। तो क्रेडुलस का मतलब होता है क्रेडिट कार्ड, जैसे आप देखना होगा क्रेडिट कार्ड। तो इसका क्रेडिट का मतलब कि वो आपके ऊपर भरोसा करके आपको पैसा देता है। क्रेड वर्ड इसमें भी आ रहा है, राइट। तो क्रेड वर्ड का मतलब होता है रूट वर्ड में भरोसा, ट्रस्ट। एक क्रेड हो गया, इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्रेड वर्ड हो गया, या फिर हमारा फिड वर्ड हो गया। इनका मतलब होता है ट्रस्ट, इनका मतलब क्या होता है, ट्रस्ट। याद रखेंगे इनको, ठीक है। सो ये अच्छा, रूट वर्ड पढ़ने का पर्पस क्या होता है। जब हम रूट वर्ड पढ़ते हैं तो मान लो ऑप्शन में 4 वर्ड्स आपके पास में है, राइट। आपको इस रूट वर्ड का मतलब पता है और आप कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको मान लो 4 ऑप्शन ऐसे हैं कि उनमें से आपको किसी का भी मतलब नहीं पता है, बट जो ऊपर उसका वर्ड दिया है उसका मतलब आपको पता है और वो कोई भरोसे के सेंस में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा हिंट लगा सकते हो फिर अगर आपको रूट वर्ड पता होगा तो। इज इट क्लियर। तो ये पर्पस होता है हमारा रूट वर्ड करने का, है ना। फिर हमारा एक वर्ड होता है चाइल्डिश, ठीक है। तो यही फर्क याद रखेंगे नेव और इस वाले नेव में। देखो प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है बट स्पेलिंग में फर्क है, तो उस चीज़ को आप देख लेना, ठीक है। आपको इजी करने के लिए आपके लिए मैंने इन चीज़ों को कंपाइल कर दिया जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, राइट। समझ आ गया। चलो आगे देखो। अब हमारा वर्ड है ऑब्स्टिनेट। अब ये वर्ड हमने बहुत बार पढ़ लिया है, ठीक है, और बहुत से वर्ड्स इसमें से आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ठीक है। मुझे कुछ एक वर्ड्स नए लगे एंड वो इसलिए मैंने आपके सामने फिर से इस वर्ड को रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसी वर्ड के थ्रू आप देखो अल्टीमेटली 15 से 20 वर्ड आराम से कर लोगे, ठीक है। अच्छा, ऑब्स्टिनेट, टिन की तरह पक्का है, ढीठ, स्टबन इजीली कर लोगे, अडामेंट, अड़ियल, अड़ा हुआ है, अड़ा, ठीक है, इसको अड़ा, अडामेंट, हेडस्ट्रॉन्ग जिद्दी है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने बताया था जो जिद्दी होते हैं थोड़ा सा जानवरों वाले इसमें वर्ड ऐड होते हैं, जैसे म्यूलिश, ठीक है, म्यूलिश खच्चर की तरह जिद्दी, ठीक है। फिर हमारा ट्रांजिजेंट जिसको चेंज नहीं कर सकते, इसको ऐसे नेमोनिक बना रहा हूं मैं, ट्रांजिएंट, ठीक है, ट्रांजिजेंट जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, इनट्रांजिजेंट, राइट, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। फिर एक हमारा वर्ड होता है इंट्रैक्टेबल, ये देखो इंट्रैकेबल, जिसको आप ट्रैक पे नहीं लेके आ सकते, जो जहां जाना चाहता है वही जाएगा, वो जो करना चाहता है वही करेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको नहीं कंट्रोल में ला सकते, राइट। तो इनट्रैकेबल भी हमारा इसका मतलब होता है अडामेंट या फिर स्टबन, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा रिकैल्सिट्रेंट हमने कल भी करा था, रिकैल्सिट्रेंट, ठीक है। इससे लास्ट वीडियो में रिकैल्सिट्रेंट वर्ड हमने करा था। रिकैल्सिट्रेंट का भी मतलब होता है आपका जिद्दी, ठीक है ना। फिर हमारा इनएक्सोरेबल, ये तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी इसकी। एक्सो बीम बार का मतलब क्या होता है, एक्सो जो मतलब वो साफ कर देता है, क्लियर कर देता है चीज़ों को, ठीक है। तो इन मतलब वो चीज़ों को साफ नहीं कर पा रहा, तो क्या है, वो ढीठ है, स्टबन, है ना। फिर हमारा ऑब्ड्यूरेट का मतलब ऐसे होता है लॉन्ग लास्टिंग, इसका मतलब होता है हमारा लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है ना। तो अब कोई चीज लॉन्ग लास्टिंग है तो इसका मतलब क्या है, वो ढीठ है, मतलब वो खत्म नहीं होना चाहती, राइट, ठीक है। ऑब्ड्यूरेट, अनयील्डिंग, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, आप चाहे जितना भी ट्राई करो उस चीज को आप नहीं सुधार पा रहे, ठीक है। स्टबन का ही सेंस आ रहा है। इनफ्लेक्सिबल, आप उसको बेंड नहीं कर सकते, ढीठ है, ठीक है ना। फिर हमारा ऑसिफाइड, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑसिफाइड, ठीक है। ऑसिफाइड का भी मतलब होता है स्टबन, ढीठ, क्लियर। स्टेडफास्ट का भी मतलब होता है जिद्दी। इज इट क्लियर। अब देखो आपको वर्ड्स कौन कौन से, अडामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्स्टिनेट हो गया, ऑसिफाइड हो गया, इनएक्सोरेबल हो गया, स्टेडफास्ट हो गया। अगर मैं एक्सोरेबल वर्ड लिख दूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या होगा, एक्सोरेबल, ठीक है। जो थोड़ा प्लायंट का मतलब होता है जिसको आप इजीली बेंड कर सकते हो, ठीक है ना। प्लायंट वर्ड भी दे दिया मैंने आपको एक। तो ऐसे करके आप इनको फिर देखो इस कैसे इजीली, कितनी आसानी से हमने इसका सिनोनिम बना दिया, कितनी आसानी से हमने इसका एंटोनिम, एक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल, है ना। अच्छा, फिर स्टेडफास्ट हो गया, स्टिफ नेकेड, जिसका एकदम गर्दन अकड़ी हुई है, वो ऊंचा ही देखता है, ऐसे नीचे देखेगा नहीं, है ना। स्टिफ नेकेड, घमंडी टाइप, ठीक है। स्टबन, जिद्दी। अनफ्लिंचिंग, ठीक है ना, एक मिनट, अनफ्लिंचिंग, ठीक है। इसका भी मतलब होता है जिसको आप मोल्ड नहीं कर सकते, राइट। रिलेंटलेस मतलब जो काफी ज्यादा जिद्दी है, जो बदलना नहीं चाहता, ठीक है। टेनेशियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेनेशियस। इसमें भी 3 वर्ड आ रहा है, ऐसे टिन याद रख लो, 10 याद आ रहा है, 10 आ रहा है, बट इसको 10 से आप समझ लो, टेनेशियस, 3 वर्ड आ रहा है इसमें।
तो इसका भी मतलब होगा काफी ज्यादा मजबूत या ढीठ, है ना। परवर्स, परवर्स का भी मतलब होता है आपका परवर्स का मतलब होता है आपका इनट्रैकेबल या फिर स्टबन या अडामेंट या फिर ऑब्स्टिनेट या फिर ऑसिफाइड या फिर इनएक्सोरेबल, है ना। ऐसे करके आपको पढ़ना है, ठीक है। एक बार मेरे साथ फिर से पढ़िए। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, जिद्दी। ऑसिफाइड, स्टबन, अडामेंट, ठीक है। ऑसिफाइड हो गया, स्टेडफास्ट हो गया, स्टिफ नेकेड हो गया, परवर्स हो गया, और इनट्रैकेबल, इनएक्सोरेबल, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, इनट्रांजिजेंट काफी अच्छा वर्ड है, म्यूलिश काफी अच्छा वर्ड है ना। पिग हेडेड भी इसमें ऐड कर सकते हो आप। पिग हेडेड मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया था। पिग हेडेड का भी मतलब होता है, एक मिनट, पिग हेडेड का भी मतलब होता है आपका ढीठ, क्लियर। पिग हेडेड का भी मतलब होता है ढीठ, ठीक है ना। रिकैल्सिट्रेंट काफी अच्छा वर्ड है। चलो नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट वर्ड पे फोकस करो। प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है, सबको पता है, टालना, ठीक है। पोस्टपोन करना चीजों को। पुट ऑफ, काफी अच्छी हमारी फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ। मुझे पुट आउट का मतलब बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका कमेंट करिएगा। पुट आउट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेट के कुछ हमारे सिनोनिम्स है काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब होता है कि चीजों को टालना, ठीक है, टालना, ठीक है। पोस्टपोन करना चीजों को। लिंगर, लिंगर का मतलब होता है चीजों को डिले करना, है ना, डिले करना, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा देखो पोस्टपोन हो गया, डिले हो गया, राइट। डिली डैली काफी अच्छा वर्ड है, डिली डैली। डिली डैली का मतलब एकदम ढीले ढाले बोल रहे हो इसको, ढीले ढाले, डिली डैली, है ना, ढीले ढाले पड़े रहना, चीजों को टालते रहना। फिलिबस्टर, फिलिबस्टर काफी अच्छा वर्ड है, ठीक है, फिलिबस्टर काफी अच्छा वर्ड है। फिर हमारा आता है डॉडल करना। डॉडल का भी मतलब होता है चीजों को पोस्टपोन करना, ठीक है। लॉइटर, डेफर, डेफर हमारा काफी अच्छा वर्ड है, ठीक है। देखो, पुट ऑफ की फ्रेजल वर्ब तो हो इसका, पुट ऑफ तो चलो आपको लग गया पता, ठीक है। डेफर, और हमारा जो इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं, डिली डैली आप समझ लोगे, लिंगर समझ लोगे, फिलिबस्टर, फिलिबस्टर हो गया। और कौन सा हो सकता है, डॉडल, काफी अच्छा वर्ड है, राइट। ये वर्ड्स आपको करने ही करने हैं, ठीक है। लॉइटर, लॉइटर भी इसमें लिख लो एक। वैसे तो सारे के सारे पढ़ने हैं, बट इसमें से कुछ आपको पता भी है पहले ही, ठीक है। लॉइटर हो गया, डेफर हो गया, फिलिबस्टर हो गया, एंड एक बार रिपीट करो मेरे साथ में। देखो, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है पोस्टपोन करना, और पोस्टपोन करने के लिए सबसे अच्छी जो हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जो मोस्टली यूज होती है और मोस्ट कॉमन है, ठीक है, बट स्टिल इंपॉर्टेंट, पुट ऑफ, ठीक है। और पुट आउट आपके लिए होमवर्क है। अच्छा, इसके हमारे सिनोनिम्स क्या होंगे, फिलिबस्टर हो गया, लॉइटर हो गया, ठीक है। और कौन सा हो सकता है आपका प्रोक्रेस्टिनेट का, पोस्टपोन करना, लिंगर करना, डॉडल करना, डेफर करना, राइट, डेफर, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद करनी है। फिर हमारा आता है पेंसिव, ठीक है। ऐसे देखो, पेन, जब आपके हाथ में पेन होता है, हम कुछ लिखते हैं, तो लिखने से पहले हम क्या करते हैं, सोचते हैं, है ना। लिखने से पहले हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास पेन है, मैं कुछ भी रैंडमली तो मैं कुछ भी लिखूंगा नहीं, एटलीस्ट कुछ तो सोचना पड़ेगा क्या लिखूं, है ना। मान लो मैंने रैंडमली पेन उठाया और मैं लिखने बैठ गया, तो उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं लिखूं क्या। तो पेंसिव का मतलब होता है सोचना, गहरी चिंतन करना, ठीक है, गहरा चिंतन करना, ठीक है। कंटेम्पलेटिव का भी मतलब होता है सोच विचार करना, ठीक है। कंटेम्पलेटिव का मतलब होता है सोच विचार करना, ठीक है। फिर हमारा आता है थॉटफुल। थॉटफुल का भी मतलब होता है सोच विचार करना, वो तो आपको पता ही है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो पेंसिव हो गया, कंटेम्पलेटिव हो गया, और एक हो गया हमारा रूमिनेटिव, क्योंकि मेडिटेटिव कहीं ना कहीं आप गेस कर लोगे कि इसका मतलब क्या होगा, राइट। तो रूमिनेटिव का मतलब होता है सोचना, गहन चिंतन, एकदम जब आप शांत होकर बैठ जाते हो, ठीक है। मोस्टली हम लोग क्या होता है, कोई हमारा एग्जाम जब दे के आते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा क्या, कहाँ पे हम स्टैंड करेंगे, क्या हम कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे या कितने नंबर से क्लियर कर पाएंगे, कैसा मेरा एग्जाम गया है, क्या मैंने वीक पॉइंट मेरा क्या रहा उसमें, क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, राइट। या कोई इंटरव्यू दे के आते हैं तो हम सोचते हैं, हमें एक रील हमारे दिमाग में चलती है, दैट इज कॉल्ड पेंसिव, ठीक है। गहन चिंतन, एकदम शांत वाला, राइट। तो इस टाइम आपको भी उसी की ज़रूरत है, ठीक है। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, राइट, कि हम कैसे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। चलो आगे देखते हैं। फिर हमारा आता है पैलिएबल।
अब ये वर्ड हमने करा भी है, बट पैलिएबल आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। आपने पढ़ा है प्लेकेट पढ़ा है, आपने मोलिफाई पढ़ा है, आपने अपीज पढ़ा है, आपने एस्वेज पढ़ा है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। बट पैलिएबल का मतलब क्या होता है? पैलिएबल का मतलब होता है शांत, ठीक है, एकदम पैसिफाइड सिचुएशन में होना, राइट। पैलिएबल, क्लियर हो गया? चलो एक बार करते हैं स्टार्ट। फिर देखो बनाओ को इसका नेमोनिक पैलिएबल, ठीक है। ऐसे बोलो पल, इसमें पल वर्ड आ रहा है, मतलब जो अपने प्रेजेंट पर ही फोकस करेगा, पल, हर पल पे फोकस करेगा, वो थोड़ा शांत स्वभाव का होता है, जो फ्यूचरिस्टिक ना होगा। जो इंसान फ्यूचरिस्टिक नहीं होगा वो कैसा होगा? वो थोड़ा सा कैसा होगा? शांत स्वभाव का होगा। क्योंकि जो फ्यूचरिस्टिक होता है, एक मिनट, जो इंसान फ्यूचरिस्टिक होता है वो इंसान थोड़ा सा टेंशन में रहता है कि पता नहीं कल क्या होगा, कल क्या होगा। जो आज के बारे में सोचेगा, अभी के बारे में सोचेगा, वो इंसान थोड़ा शांत होगा। पल, तो पल से याद करो, अपने इस पल के बारे में सोचो, ठीक है। रिलीव्ड, तो उससे आपको क्या होगा? रिलीव, यू विल फील रिलीव्ड, यू विल फील पैसिफाइड, काम डाउन, सूद, है ना। ये तो चलो आप पकड़ लोगे। अस्वेज, काफ़ी अच्छा वर्ड, हमने लास्ट टाइम भी, ये हमने पहले भी करा है। अस्वेज, अस्वेज का मतलब होता है एकदम शांत, पैसिफाइड। अपीज, ठीक है, किसी को पीज, अपीज फील करवाना, ठीक है, शांत, एकदम ठहराव, है ना। मोलिफाई, मोलिफाई का भी मतलब होता है हमारा शांत स्वभाव का होना, ठीक है। फिर हमारा वर्ड आता है हमारे अले, ठीक है। अले, अले का मतलब ऐसे अलाय से समझ लो, अलाय, अलाय जो आपका दोस्त, सखा। तो दोस्तों से बात करके कैसा फील होता है? एकदम शांत वाला, है ना, एकदम लगता है कि हाँ कोई टेंशन ही नहीं है दुनिया में, है ना। तो ऐसे कर लो, अलाय, अलाय से याद कर लो दिस वर्ड, अले, ठीक है। प्लेकेट, प्लेकेट का मतलब होता है शांत, ठीक है। प्लैक वर्ड का मतलब ही होता है हमारा शांत, ठीक है। प्लैक वर्ड का मतलब ही हमारा होता है शांत, ठीक है। कुछ एक आपके लिए मैं ऐसे करूँगा, क्या बोलते हैं उसको, रूट वर्ड बेस्ड कुछ आपके लिए वीडियोस, 8-10 मिनट की वीडियोस आई विल ट्राई कि आपको टाइम से मिल जाए वो, ठीक है। सो दैट रूट वर्ड से क्या होगा, आप इजीली 8-10 मिनट की वीडियोस, उस वीडियो में कुछ एक वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आप इजीली याद कर लोगे, और साथ में रूट वर्ड आपके, क्योंकि जब आपको पता होगा कि प्लैक का रूट वर्ड होता है शांत, ठीक है। तो प्लैक जैसे आपने देखा तो इसका सेंस आपको आ जाएगा, कुछ शांति से रिलेटेड होगा इसमें, है ना। अच्छा, ठीक है। फिर हमारा ट्रैंक्विलाइज। अब ट्रैंक्विलाइज वर्ड आपने सुना भी होगा। जैसे मोस्टली क्या होता है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जब वो थोड़े से वाइल्ड हो जाते हैं तो उनको शांत कैसे किया जाता है? मान लो बाघ है, तो बाघ को ऐसे तो है नहीं कि रस्सी से पकड़ लोगे आप इजीली। जब वो थोड़ा वाइल्ड हो जाएगा तो उसको ट्रैंक्विलाइजर देके क्या करा जाता है? उसको पैसिफाई, उसको काम डाउन करा जाता है, उसके बाद में उसको, ठीक है, फिर पकड़ा जाता है। ट्रैंक्विलाइज का मतलब होता है शांत करना। अलीविएट, अलीविएट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। इसका मतलब होता है टू रिड्यूस, तो अल्टीमेटली वही बात होगी, टू रिड्यूस मतलब उसको थोड़ा सा पैसिफाई करना। ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई का भी मतलब होता है उसको पैसिफाई करना। इज इट क्लियर? ग्रेटिफाई का भी मतलब क्या होगा कि पैसिफाई करना, ठीक है। कंसील, कंसाइल, कंसाइल, है ना, तो कंसाइल का मतलब ये कंसीलिएट, इनका मतलब होता है शांत, ठीक है। कंसाइल या कंसीलिएट, ठीक है, इसका मतलब क्या जाएगा? शांत, है ना। ये इसका राइट मीनिंग रहने वाला है, ठीक है। चलो एक बार रिपीट करिए फिर से मेरे साथ में। पैलिएबल, पैलिएबल का मतलब क्या होगा? पैलिएबल का मतलब होता है आपका शांत, रिलीव, पैसिफाइड, काम डाउन, सूद, अपीज, मोलिफाई, और क्या होगा? ट्रैंक्विलाइज्ड, ठीक है, प्लेकेट, और क्या हो सकता है? स्वेज, काफ़ी अच्छा वर्ड है स्वेज। फिर हमारा एलिविएट, एक मिटिगेट इसमें नहीं है, मिटिगेट भी ऐड कर लो, ठीक है। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है शांत। एक मिनट, मिटिगेट का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। वो सेम होते हैं। एलिविएट का मतलब होता है टू रिड्यूस करना, और मिटिगेट का मतलब होता है इसका मतलब होता है शांत करना, और इसका अपोजिट होता है एग्जेजरेट करना, राइट। एग्जेजरेट करना, इसको लिख लेना, ठीक है। अच्छा, एग्रावेट भी इसका मतलब जाएगा। एग्रावेट भी, एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। एग्रावेट हो गया, एग्जेजरेट हो गया, एग्जेजरेट हो गया, ठीक है। फिर बताओ हमारा प्रोज़ाइक। प्रोज़ाइक इसका मतलब बताओ क्या होता है? इसको मैं इरेज कर देता हूँ। प्रोज़ाइक इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एकदम डल, बोरिंग, ठीक है।
और इसके लिए सबसे अच्छा और सबसे रिपीटेड वर्ड हमारा होता है मंडेन। बहुत बार रिपीटेड है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा नहीं है कि कुछ वर्ड रिपीट होते हैं और कुछ बच्चों को फिर भी पता नहीं होते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज नहीं करे होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एसएससी की पेपर देखो या हर एक एग्जाम में कि कौन से मोस्टली रिपीटेड वर्ड्स हैं, ठीक है। यहीं पे हमारा टीचर्स का रोल ये होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट टीचर्स रोल तो मेरे ख्याल से वो 20-30% मान के चलो आप, 30%, राइट। इससे बाद में जो आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। टीचर्स क्या कर सकते हैं आपके लिए, चीज़ें रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च करके चीज़ें एक जगह पे कंपाइल कर सकते हैं, बट एट द एंड वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। और यही डिफरेंस होता है एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले बच्चे में और एक नहीं क्वालिफाई करने वाले बच्चे में, राइट। क्योंकि वो जब टीचर को फॉलो करते हैं, ठीक है, उन चीज़ों पे भरोसा करते हैं कि ये टीचर, क्योंकि देखो हर टीचर, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, हर टीचर जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है वो ऐसे नहीं आ रहा। वो प्लेटफॉर्म पे, कोई भी प्लेटफॉर्म है चाहे, ठीक है, चाहे आइदर इट्स ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है, वो टीचर पहले मेहनत करके आएगा, वो आपके भले के लिए मेहनत करके आएगा कि हाँ यार मेरा बच्चा निकलना चाहिए आगे, राइट। क्योंकि टीचर के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट वही होती है कि उसके जब बच्चे कोई उसका पढ़ाया स्टूडेंट कोई एग्ज़ाम निकालता है, कहीं अच्छी डेजिग्नेशन पे पहुंचता है, सो दैट्स द बेस्ट मोमेंट फॉर टीचर, राइट। तो आपको बस उन चीज़ों को पढ़ना है, राइट। इससे ज़्यादा टीचर नहीं कर सकता कि आप सोचोगे कि कोई जन्म घुट्टी डाबर घुट्टी आपको पिला देगा टीचर, है ना, वो उससे आपको रातों रात वोकैब याद हो जाएगी। यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। चलो, प्रोजाइक। प्रोजाइक का मतलब होता है मंडेन, ठीक है। और दिस इज द टाइम यार, अपने घर वालों के बारे में सोचो, अगर घर से बाहर हो तो, घर पे भी हो तो तब भी सोचो उनके बारे में। यू आर द वन हु कैन चेंज द लाइफ ऑफ योर पेरेंट्स, राइट, एंड ऑल्सो योर ओन लाइफ, राइट। नो वन इज गोइंग टू come to help to you, right, to help you out through your struggle. People will only clap once you are succeeded. Doesn't matter आपने मेंस दिया है, प्री दिया है, क्वालिफाइड है, if you are not selected you are in the category of a failure person, right, जो कि एक बुरी बात नहीं है, accept that thing, right, but what is important कि उस फेलियर से सीखो, आगे मूव ऑन करो एंड प्रूव करो कि यू हैव दैट कैलिबर, दैट कि आप सोसाइटी में कुछ चेंज ला सकते हो, ठीक है, अपनी जनरेशन में। बिकॉज वेयर एवर यू आर राइट नाउ इन योर फैमिली, जिस भी पड़ाव पे हो, राइट, कोई हो सकता है कच्चे घर में रहता हो, कोई हो सकता है पक्के घर में रहता हो, जिस भी लेवल पर हो आप, ठीक है। मोस्टली तो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं सारे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई कि करोड़पति है और वो EPFO की तैयारी करेगा, राइट, या कोई बिजनेसमैन है बहुत बड़े लेवल पे। ऑल ऑफ यू आर अंडर द कैटेगरी ऑफ मिडिल क्लास, राइट। सो यू आर गोइंग टू बी दैट पर्सन हु कैन चेंज द सर्कमस्टांसिस ऑफ योर फैमिली, ठीक है, हु कैन गिव दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस जो आपके पेरेंट्स डिजर्व करते हैं। आई डोंट थिंक सो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ होगा आपके लिए। सो इन 15-20 दिनों में उनके बारे में सोचिए, अपने पेरेंट्स के बारे में दिन रात सोचिए कि हाँ मुझे इनका लाइफस्टाइल चेंज करना है, मुझे इनको जो ये डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा देना है, राइट। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि अभी तक उनको वो चीज़ नहीं मिली होगी, राइट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम, वो आपको उनको दे सकते हो, ठीक है। अगर आप 10, 12, 15, 20 दिन जो भी बचे हैं आपके पास में उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है। प्रोजाइक, इसका मतलब होता है डल, बोरिंग, मंडेन, ठीक है, इसका मतलब होता है डल, बोरिंग, मंडेन। और वर्ड लिखो हैकनेट, काफ़ी अच्छा वर्ड है हैकनेट, ठीक है, ये काफ़ी वर्ड है। आउटलैंडिश, ठीक है, घिसा पीटा, आउटलैंडिश, ठीक है ना। फिर हमारा वर्ड कौन सा हो सकता है, आउटलैंडिश, डल हो गया, मंडेन हो गया, बोरिंग हो गया, प्रोजाइक हो गया, हैकनेट हो गया, आउटलैंडिश हो गया, आउट डेटेड, ठीक है, आउटडेटेड। चलो ये वर्ड आप इजीली पकड़ लोगे, आउटडेटेड हो गया, आउटलैंडिश हो गया, बट हैकनेट एक अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट। प्रोजाइक हो गया, मंडेन काफी अच्छा। मंडेन को आप कैसे याद कर सकते हो, मंडे, ठीक है, मंडे को किसी को भी ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगता ना, ठीक है, एवरीवन फील्स लाइक कि अरे मंडे आ गया फिर से, ठीक है। तो थोड़ा सा एवरीवन तो नहीं बोल सकता बट मोस्ट ऑफ पीपल फील, है ना, जब मंडे आता है संडे के बाद में और उनकी मंडे टू सैटरडे जॉब है, तो मंडे जब आता है तो एवरीवन फील्स लाइक यार फिर से वो हफ्ता आ गया, फिर से बोरिंग दिन स्टार्ट, है ना। तो मंडे को ऐसे याद कर सकते हो, मंडे एक मंडेन दिन है, डल, बोरिंग, है ना, सुस्त एकदम, ठीक है। चलो फिर हमारा एक आगे देखते हैं। फिर आता है ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब क्या होता है, ग्रूसम का मतलब होता है अपैलिंग, ठीक है,
ये वर्ड आपके लिए रिपीटेड है क्योंकि ग्रूसम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बार बार एग्जाम्स में आता है, ठीक है। लास्ट इसमें भी आपको मिलेगा। और इसमें हिंड्रांस को रखने का मेरा सेम पर्पज़ क्या है, ये वाले वर्ड्स। देखो मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि आपको मैं 1000 वर्ड प्रोवाइड करवा दूँ, मेरा पर्पज़ ये है कि आपको मैं लिमिटेड कंटेंट दूँ, ठीक है। उसको बार बार आपको रिवाइज करवाने का ट्राई करूँ और उसमें से आपको अगर डायरेक्ट नहीं आया वर्ड कोई तो आप उसको ऑप्शन में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखेंगी आपको और आपने पढ़ा होगा तो आपको वो चीज़ें हेल्प भी करेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पढ़ाई करी है और वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं साबित हुई, राइट। अच्छा, ग्रूसम का मतलब होता है एकदम एक्सट्रीमली बैड, ठीक है। लास्ट लेक्चर में इसका मैंने बताया था क्या, अबिस्मल। अबिस्मल, अबिस्मल का मतलब होता है, देखो इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है हमारा एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली बैड, ठीक है, और एक होता है इसका मतलब होता है डेप्थलेस, राइट, डेप्थलेस। अब इन दोनों का देखो कोई अपने आप में कोई लेन देन नहीं है, सेम वर्ड के दो मीनिंग आपके पास में है, राइट। सेम वर्ड है, सेम वर्ड के दो मीनिंग है आपके पास में और कोई कनेक्शन भी नहीं है। ऐसा नहीं कि एक्सट्रीमली बैड और डेप्थलेस में कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको, कोई कनेक्शन नहीं है, सेम एग्जीक्यूटेड, ठीक है। एग्जीक्यूट, इसका मतलब होता है, एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है किसी को फांसी देना, किसी को फांसी देना या फिर इंप्लीमेंट करना, ठीक है, इंप्लीमेंट करना। अब देखो इनमें भी कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस बन रहा है कि एग्जीक्यूटेड, बट आप सोचोगे कि सर हम कैसे पता करेंगे कि इसका सेंस क्या है। ये आपको तब बेनिफिशियल होगा, मान लो आपको फिल इन द ब्लैंक में आ गया वर्ड, तो आपको वो सेंटेंस का सेंस समझना पड़ेगा कि ये सेंस किस वे में जा रहा है। अगर तो बोलेगा कि द प्लान हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, ठीक है, द पर्सन द कल्प्रिट वॉज एग्जीक्यूटेड, तो डेफिनेटली कल्प्रिट वॉज एग्जीक्यूटेड मतलब उसको इंप्लीमेंट नहीं करा होगा ना, उसको तो फांसी दी गई होगी, राइट। सेम ऐसी सिचुएशन ये है, डेप्थलेस, कोई ऐसे सेंस जा रहा है आपका सेंटेंस में कि जहाँ पे उसका सेंस डेप्थलेस यूज होना चाहिए, बॉटमलेस हो गया, डेप्थलेस हो गया। अगर इस वे में आपको वो सेंटेंस दिख रहा है तो आपको एबिस्मल का वर्ड डेप्थलेस की सेंस में यूज करना है, राइट। और कुछ सेंसेस ऐसा जा रहा है तो एक्सट्रीमली बैड जाएगा, ठीक है। ग्रूसम वेरी बैड, इसका मतलब एक्सट्रीमली बैड भी हो गया, शॉकिंग हो गया, हीनस, राइट। हिंड्रेंस का मतलब होता है एम्बार्गो, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन पता है आपको, हिंडर करना, किसी को रोकना। इम्पेडिमेंट या इम्पीड, इम्पीड का मतलब क्या होता है, इम्पीड, इम्पीड, इसमें पेड वर्ड आ रहा है, पेड का मतलब होता है पैर से रिलेटेड और इम का मतलब होता है इंग्लिश में नो। तो आपको पैरों को रोक रहा है, मतलब आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, आपकी मूवमेंट को हिंडर कर रहा है वो, ठीक है। तो इसीलिए यहां से वर्ड बनता है हमारा इम्पेडिमेंट, ठीक है। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी को हिंडर करना। फिर हमारा आता है एनकम्ब्रेंस, एनकम्ब्रेंस का मतलब भी होता है हमारा किसी को हिंडर करना, किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड डेटरेंट, किसी को डेटर करना। डिफरेंस समझ लो, डेटर, ठीक है, एक हमारा आता है डेफर। दोनों में फर्क देख लो, डेटर और डेफर में। डेटर का मतलब किसी को रोकना, ठीक है, और डेफर का मतलब किसी को थोड़े टाइम के लिए इसका मतलब होता है टालना, राइट। तो डेटर और डेफर में भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। देखो मुझे जहां पे लगता है, क्योंकि जो चीज़ें एक एस्पिरेंट फेस करता है, ठीक है, कुछ एक हमारे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं। सो सिंस डे वन आई ट्राइड कि आपको जो वर्ड्स कंफ्यूज कर सकते हैं उसको मैं हमेशा साथ में करवाने का ट्राई करा, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए उस चीज़ की, ठीक है ना। बस आपको बार बार पढ़ना है इनको, जो भी आपके पास मटेरियल पड़ा है, ठीक है। चले नेक्स्ट फिर देखो। अच्छा, फिर हमारा वर्ड आता है क्वेरलस, ठीक है। क्वेरलस का मतलब क्या होता है, क्वेरलस का मतलब होता है हमारा झगड़ालू, इरिटेबल, लड़ाका टाइप, है ना, जो हमेशा लड़ने की बातें करता है, लड़ने के लिए उतावला रहता है, राइट। तो इसका जो सिनोनिम जाएगा, जो इससे सिनोनिम जो इसके होंगे, राइट, वो देखिए क्वेरलसम, क्वेरलस हो गया या क्वेरलसम हो गया, इन दोनों का मतलब सेम होता है, राइट, झगड़ालू। पगनेशियस, अब इसको कैसे याद करोगे, पगनेशियस, ठीक है। इसको या तो ऐसे याद कर लो कि पबजी खेल खेल के वो पगनेशियस हो गया, मतलब थोड़ा सा इरिटेबल रहता है, अभी झगड़ालू वो बन चुका है, राइट। देखा होगा आपने, जो बच्चा थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करता है, फ़ोन में घुसा रहता है 24 घंटे,
वो इंसान थोड़ा, या इंसान भी कोई बच्चा कोई भी हो जाए है ना, वो थोड़ा सा इरिटेबल हो जाता है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि पबजी खेल खेल के वो पग्नेशियस हो चुका है, मतलब झगड़ालू हो चुका है। फिर हमारा था कैंटेंकरस, टैंकर, टैंकर वर्ड आ रहा है, टैंकर का मतलब ये होता है लड़ाका, लड़ाई से रिलेटेड है ना, तो कैंटेंकरस का मतलब होता है झगड़ालू। फिर पीविश, अब इसमें पी वर्ड आ रहा है, पीविश, तो ऐसे बोलो दारू पी पी के वो पीविश हो गया। दारू पी के इंसान क्या करता है, कोई अच्छी बातें तो करेगा नहीं, भक्ति तो करेगा नहीं, लड़ाई झगड़ा है ना, कुछ ऐसा मारपीट। फिर हमारा सरली, ऐसे बोल सकते यार कि सरली का सिनोनिम क्या अपना, सॉरी नेमोनिक क्या बना सकते हो आप, कि मेरा सर ना, मतलब अभी सर ऐसे सर पकड़ के बैठा हुआ, सरली है ना सर, तो ऐसे सर लिए बैठा हुआ हूँ, मतलब थोड़ा सा इरिटेशन फील कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, मतलब है ना, इरिटेशन की सेंस में बोल सकते हो आप कि मुझे इरिटेशन हो रही है ना, सरली, कि सर लिए बैठा हुआ हूँ। कैप्शियस, कैप्शियस को कैसे रिलेट कर सकते हो आप, कैप्शियस, कैप्टन मैच हार गया, कैप्शियस, कैप्टन मैच हारने के बाद कैप्शियस फील कर रहा है, कैप्शियस मतलब थोड़ा इरिटेशन फील कर रहा है, क्योंकि मैच हारने के बाद ऑब्वियसली खुशी तो होगी नहीं, है ना, तो कैप्शियस फील कर रहा है। फिर आता है ग्राउशी, ग्राउशी, ठीक है, ग्राउशी ऐसे बोल सकते हो कि बार बार आपको कोई रोज़ घर वाले बोले कि ग्रोसरी लेके आओ, ग्रोसरी लेके आओ, पढ़ाई के टाइम पे वो भी है ना, तो ऐसे बोलो कि पढ़ाई के टाइम पे ग्रोसरी लेने के टाइम पे मुझे ग्राउशी फील होता है, मतलब मुझे इरिटेशन फील होती है ना। फिर हमारा बेलिजरेंट, अच्छा ये बैली तो आपको मैं इजीली याद करवा दूंगा, ये बेलिकोज हो गया या बेलिजरेंट हो गया। अब देखो बैली हमारी एक बेलोना की गॉडेस थी, ठीक है, रोमन गॉडेस थी ये, रोमन गॉडेस, इसको क्या होता है यार, एक मिनट, इसको मैं यहां कर रहा हूं, देखो बेलोना वॉज द रोमन गॉडेस, ठीक है, रोमन गॉडेस थी ये। तो अब होता क्या था कि ये थी वॉर की देवी, ठीक है, ये थी वॉर की देवी, तो इसी से हमारा वर्ड आता है बेली, बेल, बेल का मतलब ही होता है हमारा वॉर से रिलेटेड, बेली, बेल जो वर्ड है ये वॉर की सेंस में जाता है, ठीक है। तो बेलोना हो गया रोमन गॉडेस, जो कि वॉर की हमारी गॉडेस थी, रोमन गॉडेस थी, तो बेलिकोज या बेलिजरेंट, ये वर्ड हमेशा आपको वॉर या लड़ाई झगड़ा की सेंस में ही मिलेंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है ट्रुकुलेंट, अच्छा आपने देखा होगा ट्रक ड्राइवर्स की जो हमारी इंडिया में कंडीशन है दैट इज नॉट क्वाइट गुड, राइट, क्यों, क्योंकि देखो ट्रक ड्राइवर जो है कहीं ना कहीं दे आर बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, क्यों, क्योंकि जितना भी हमारा गुड्स जो रोड के थ्रू सप्लाई होता है उसमें हमारे ट्रक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, ट्रक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ट्रक ड्राइवर्स की क्या है, जो हमारे इंडिया में इनके लिए कोई प्रॉपर ऐसे कोई लो हम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, 12 मतलब 14 18 20 घंटे तक भी लगातार ड्राइव करते हैं ये। सो कैन यू इमेजिन दैट, है ना, इतनी गर्मी में कई बार, है ना, क्योंकि ट्रकों में तो ऐसा, इंडिया के ट्रक तो ऐसा तो है नहीं कि यूएसए लेवल या सऊदी अरब हो गया या दुबई हो गया, इस लेवल के ट्रक हमारे इंडिया में है ना, तो ट्रक चला चला के वो इंसान कैसा फील करेगा, थोड़ा इरिटेशन फील करेगा, झगड़ालू बन जाएगा थोड़ा सा, है ना, लड़ने वाला, मतलब ऐसा नेचर, इरिटेशन रहती है 24 घंटे, तो ट्रक चला चला के वो ट्रुकुलेंट बन चुका है, थोड़ा सा इरिटेशन में रहता है, राइट, इरिटेबल रहता है। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल तो पता है आपको, दुश्मनी, ठीक है। एंटागनिस्टिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एंटी, वो उसके एंटी रहता है, ठीक है, वो झगड़े की ही फिराक में रहता है हमेशा, एंटी, एंटागनिस्टिक, है ना, एंटागनिस्टिक, एंटागनिस्टिक। फिर पेटुलेंट, अगर मैं अपने पेट को किसी को रेंट पे दे दूंगा, ठीक है, या किसी को पेट को लेंट कर दूंगा, बेच दूंगा, तो जो मेरा पेट है वो वहाँ पे जाके कैसा रहेगा, वो उससे जो नया उसका ओनर होगा उसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इरिटेशन में रहेगा, लड़ाकू खाने को आएगा उसको, राइट। तो पेटुलेंट मतलब झगड़ालू, इरिटेशन, इरिटेबल, राइट, झगड़ालू हो गया, कोरलसम हो गया, कोरलस हो गया, या इरिटेबल हो गया, राइट, बोथ आर सेम। चलो एक बार फिर से इनको रिपीट करो मेरे साथ में। अब देखो कोरलस, सबसे इजी वर्ड तो इसका एक हो गया कोरलसम, कोरलस तो आपको पता है, कोरल मतलब झगड़ा। फिर पबजी खेल खेल के कैसा हो गया, पग्नेशियस। फिर हमारा कैंटेंकर, टैंकर वर्ड आ रहा है, कैंटेंकरस का मतलब लड़ाई झगड़ा। पीविश, दारू पी पी के कैसा फील करता है, पीविश। फिर सरली, सर लिए बैठा हुआ ऐसे, है ना, तो सरली, सरली मतलब थोड़ा सा इरिटेबल, झगड़ालू। फिर हमारा हो गया कैप्शियस, तो मैंने बता दिया। ग्राउशी, पढ़ने के टाइम पे ग्रोसरी लेने जाओगे तो कैसा फील होगा, ग्राउसी, ग्रोसरी लेने भेज दोगे, घर वाले भेज देंगे, तो हाउ डू यू फील, यू विल फील ग्राउशी, है ना, ग्राउची, ठीक है। या फिर ठीक है, हाँ एक इसमें एक मुझे और दिख रहा है, आउच, आउच, ग्राउच, है ना। तो मोस्टली चलो
डोंट टेक इट टू हार्ट, ठीक है। बट कई बार जैसे किसी लड़की को लगती है तो उसका फर्स्ट रिएक्शन कैसा होता है, आउच, है ना। तो मतलब इरिटेशन, है ना, इरिटेशन होती है जैसे किसी को लग जाए कहीं पे, है ना, स्पेशली कोई लड़की, क्योंकि मोस्टली आउच वाला साउंड जो लड़कियां करती हैं, ठीक है। तो आउच मतलब इरिटेबल, है ना, ग्राउची, ठीक है। बेलिजरेंट, बेलिकोज तो मैंने आपको बता दिया। ट्रुकुलेंट, ट्रक ड्राइवर हमेशा ट्रुकुलेंट रहते हैं, इरिटेशन में रहते हैं, इरिटेबल रहते हैं, है ना। फिर हमारा हो गया होस्टाइल, तो आप इजीली याद कर लोगे। फिर हमारा आता है एंटेगनिस्टिक, वो उसके एंटी रहता है, हमेशा उसकी फिराक में, लड़ने की फिराक में रहता है, एंटेगनिस्टिक, ठीक है। स्पेलिंग्स देख लो, ANTAGONISTIC, एंटेगनिस्टिक। फिर आ गया हमारा लास्ट वर्ड पेटुलेंट, पेट को मैंने बेच दिया, अब जो मेरा पेट है वो इरिटेशन में रहता है, इरिटेबल रहता है, राइट, नए ओनर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, पेटुलेंट। फिर हमारा वर्ड आ गया क्वेसेंट, क्या आ गया, क्वेसेंट। क्वेसेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डल, इनएक्टिव, बोरिंग। जो मैंने आपको पीछे वर्ड दिए थे ना, उसको भी आप इनमें ऐड कर सकते हो, जैसे कौन से, मंडेन, ठीक है, एक मिनट, मंडेन हमारा वर्ड हो गया एक, ठीक है। तो इसमें आ सकता है, इस पर क्वेसेंट का मतलब मंडेन हो गया, डल हो गया, इनएक्टिव हो गया, आइडल, सुस्त, ठीक है, एकदम पड़ा हुआ है। पैसिव, 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 है ना, मतलब एकदम सुस्ती में। डोरमेंट, डोरमेंट मतलब डोरमेंट वोल्केनो, इनएक्टिव वोल्केनो, है ना। इनर्ट गैसेस, सुस्त, लथार्जिक। लैकेडेसिकल, लैक, क्या लैक कर रहा है, एक्टिविटी लैक कर रहा है, एक्टिविटी लैक कर रहा है वो, लैकेडेसिकल, है ना। टॉर्पिड, जो नशा करता है उसके फेफड़ों में टार इकट्ठा हो जाता है, टार इकट्ठा होने के बाद कैसा इंसान फील करता है, सुस्ती में रहता है ना, काम करने का मन नहीं करता, स्लोथफुल, सुस्त एकदम, है ना। स्लगिश, स्लोथफुल हो गया, स्लगिश हो गया, इन दोनों का भी मतलब होता है हमारा सुस्त, ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं एक बार, देखिए। फिर हमारा आ गया रेवरी। रेवरी का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कोई आपकी इमेजिनेशन टाइप, है ना, मतलब फैंटेसी टाइप, है ना, रेवरी। एक हमारा रेवरी होता है, एक रेवरेंस होता है। रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ठीक है ना, रिस्क का मतलब होता है रिस्पेक्ट। इज इट क्लियर, इसका मतलब हो गया रिस्पेक्ट। तो रेवरी और रेवरेंस, इसका मतलब मत सोचना कि सेम सेम है ये, ठीक है। रेवरेंस का मतलब हो गया रिस्पेक्ट, ठीक है। एक डेफरेंस भी होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको कंफर्म करना एक बार, मैं भी कंफर्म करूंगा। डेफर और डेफरेंस में भी मुझे एक फ़र्क लगता है। डेफरेंस का मतलब भी रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। इसका तो मतलब मैंने बता दिया आपको, पुट ऑफ करना, और पुट आउट किया आपको मुझे फ्रेजल वर्ब का मीनिंग बताना है कि पुट आउट का मतलब क्या होता है। डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। एक रेफरेंस और डेफरेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको कंफर्म करना प्लीज, है ना। चलो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे दिमाग में आया कि डेफर और डेफरेंस में ये फ़र्क होता है, ठीक है। आई विल ऑल्सो कन्फर्म इट, और आप भी अपने एंड से इसको कन्फर्म कर लीजिएगा। अच्छा, रेवरी का मतलब बता दिया मैंने, फैंटेसी हो गया, इमेजिनेशन हो गया। डे ड्रीम करना, है ना, मतलब दिन में सपने देखना कि मैं तो बन चुका हूँ ऑफिसर, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है ना, ऐसा कुछ। सो वो काम नहीं करना है, एंड वो काम नहीं करना है डे ड्रीमिंग वाला। आपको अपने गोल के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट। देयर इज़ नो अदर शॉर्टकट इन विच यू कैन गेट सक्सेस, या थ्रू विच यू कैन गेट सक्सेस। यू हैव टू वर्क हार्ड, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू, दैट इज़ इन योर हैंड्स। लक हो गया, एनीथिंग एल्स दैट इज़ नॉट इन योर हैंड्स, ठीक है। कर्मा अपना करते जाइए, ठीक है। बोलते हैं ना कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। सो आपको वही करना है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, ठीक है, या कैसे होऊंगा, कैसे निकाल पाऊंगा एग्ज़ाम। वो डिसाइड करेगा कि आपने किस लेवल पे तैयारी करी है, राइट। चलो फिर ये देखो, पाइप ड्रीम, ये एक ईडियम हमारा बन सकता है। पाइप ड्रीम का मतलब होता है खोखला ड्रीम, मतलब समझ रहे हो, ऐसे रिलेट करो। पाइप ड्रीम, खोखला ड्रीम, मतलब उसके लिए आप एक्शन कर नहीं रहे और बैठे बैठे सोच रहे हो कि मैं कल को अंबानी को टक्कर दूंगा, है ना समझ गए। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। एंड इसी से रिलेटेड हमारा एक और ईडियम है, बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, हवा में महल बनाना। तो हवा में महल बनाना मतलब ना कोई बेस ना कोई कुछ, ठीक है। यू आर जस्ट डूइंग डे ड्रीमिंग, है ना। बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर हो गया, पाइप ड्रीमिंग हो गया, ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का भी मतलब देखो, ईडियम्स भी आपको साथ में मिल गए 3, ठीक है। पाइप ड्रीम हो गया, ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का भी मतलब क्या होता है, ब्राउन स्टडी का मतलब हो गया हमारा, यार इसको पेन क्यों नहीं चल रहा सही से, ब्राउन स्टडी का मतलब क्या हो गया,
एक मिनट लिख देता हूं इसको यहाँ पे। ब्राउन स्टडी, इसका मतलब हो गया हमारा डे ड्रीम करना। क्लियर? डे ड्रीमिंग करना, ठीक है ना। तो पाइप ड्रीम हो गया, ब्राउन स्टडी हो गया, बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, इन सब का मतलब होता है आपका रेवरी। और रेवरी और रेवरेंस में मैंने आपको फर्क बता दिया। रेवरी का मतलब होता है इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग, ख्याली पुलाव, फैंटेसी, और रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ठीक है। फिर हमारा वर्ड आता है रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट का मतलब चलो आपको पता है, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्वेस्ट, बट देयर आर सर्टेन वर्ड्स माइट बी यू डू नॉट नो अबाउट दोज मीनिंग्स, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको ऐड करा। एक सोलिसिट, सोलिसिट का मतलब ये होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है। फिर हमारा आता है बैग। बैग, बैग किससे बना है? ये वो वाला बैग नहीं, बैगिंग वाला बैग है ये, ठीक है। ये बैगिंग वाला बैग है, इसका भी मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। फिर आता है प्लीड, प्लीड करना। एब्ज्योर, एब्ज्योर काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्लीड तो चलो आप समझ लोगे। फिर हमारा आता है सप्लिकेट, सप्लिकेट का भी मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। प्लीड हो गया, सप्लिकेट हो गया। इम्प्लोर, इम्प्लोर का मतलब होता है ऐसे गिड़गिड़ाना वाला, ठीक है, मतलब हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाना, उसको बोलते हैं इम्प्लोर। बिसीच, ठीक है। बिसीच का मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बिसीच। बिसीच का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। इनको प्लीज पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इम्पोर्च्यून, ठीक है, इम्पोर्च्यून, इम्पोर्च्यून का भी मतलब होता है गिड़गिड़ाना, रिक्वेस्ट करना। एंट्रीट का मतलब भी होता है गिड़गिड़ाना, रिक्वेस्ट करना। चलो एक बार फटाफट से रिपीट करो मेरे साथ में। रिक्वेस्ट का मतलब चलो आपको पता है, मुझे बताया फटाफट से। सप्लिकेट, सप्लिकेट का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, इम्प्लोर करना, या फिर सोलिसिट, या फिर प्लीड, या फिर एब्ज्योर, या फिर बिसीच, है ना। बिसीच का मतलब भी होता है गिड़गिड़ाना, एंट्रीट करना। इम्पोर्च्यून, ठीक है, यही वर्ड याद रखिएगा, इम्पोर्च्यून। इसको फॉर्च्यून से रिलेट मत, वो कंफ्यूज मत करना। फॉर्च्यून समथिंग डिफरेंट, इम्पोर्च्यून समथिंग डिफरेंट, ठीक है। बिसीच का मतलब भी होता है गिड़गिड़ाना, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। और एक बार इसको देख लो फटाफट से। सल्की, सल्की का मतलब होता है एकदम डिसमल, सैड वाला, ठीक है, सल्की, ठीक है। अब उसके बाल जो है वो सिल्की नहीं रहे तो वो कैसा फील करती है, स्पेशली लड़कियों, है ना। लड़कों का चल जाता है फिर भी, मतलब मोस्टली अभी लड़के भी आज के टाइम में बहुत हमारे कोशिश रहते हैं अपने बालों को लेके, ठीक है, कोशिश और कॉन्शियस दोनों, है ना। बट लड़कियों की बात करता हूँ तो वो ऐसे अगर बाल सिल्की ना हो तो कैसा फील करेगी वो, थोड़ा सैड, सैड, डिसमल, डिजेक्टेड, क्रेस्ट फॉलन, सलन, डेस्पोंडेंट, है ना। डेस्पोंडेंट काफ़ी अच्छा वर्ड है, ठीक है। फिर हमारा आता है सेलेशियस। सेलेशियस का मतलब क्या होता है? सेलेशियस का मतलब होता है हमारा जो करप्ट होता है, जो इंसान अपना नैतिकता पे नहीं चलता, या ठीक है अपने विचार नैतिक जो उसके फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज जो होनी चाहिए उनको नहीं फॉलो करता, उनको बेच चुका है जो, राइट, वो उस इंसान को बोलते हैं हम लोग सेलेशियस, ठीक है। अनैतिक पर्सन, इनडिसेंट, करप्ट, इमोरल, रिबाल्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिबाल्ड। फिर हमारा फ्लैग्रेंट, अगर अपने फ्लैग को ही रेंट पे दे दे, मान लो पैसों के लिए, किसी ने अपने फ्लैग को रेंट पे दे दिया पैसों के लिए, वो इंसान कैसा होगा? वो इंसान होगा अनैतिक, ठीक है, एकदम घटिया टाइप इंसान। वेंटन, डिप्रेव्ड, डिप्रेव्ड, ठीक है, डिप्राइव से कंफ्यूज मत करना, इसको डिप्रेव्ड है ये, ठीक है। इसको डिप्राइव का अलग है, डिप्राइव का मतलब होता है ये वाले स्पेलिंग उसके, एक मिनट, डिप्राइव के स्पेलिंग क्या है हमारे, क्या हो गया इसको, ये है डिप्राइव, ठीक है, डिप्राइव, और ये है डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड का मतलब होता है अनैतिक पर्सन, ठीक है। फिर हमारा आता है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? बंजर जमीन, ड्राई, अरिड, अरिड का मतलब होता है बंजर, ठीक है। स्टेराइल, बैरन, ये आपका रिपीटेड है, एग्जाम में आ चुका है लास्ट टाइम, ठीक है ना। न्यूगेटरी, न्यूगेटरी का मतलब भी होता है बंजर, ठीक है। इनफर्टाइल तो मैंने बता दिया आपको, सॉरी स्टेराइल हो गया, हाँ, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल नहीं, सॉरी फ्यूटाइल, फर्टाइल तो होती है इनफ्यूटाइल, एक मिनट, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ, जिसपे कुछ कोई काम की नहीं है जो, ठीक है। स्टेराइल, बंजर जमीन, इनफिकेंट, ड्राई, अरिड, स्टेराइल, ठीक है। स्टेराइल यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। बैरन, नेगेटरी, नेगेटरी काफी इंपॉर्टेंट है। फीकेंट, इनफिकेंट उसका अपोजिट है। इनफिकेंट मतलब जो बंजर जमीन, मतलब बंजर, वैसे फीकेंट मतलब जो ऐसी वुमेन हु कैन कैरी चिल्ड्रन, राइट,
जो बच्चों को जन्म दे सकती है, जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती उसको बोलते हैं इनफिकेंट, राइट। तो ये भी याद रखिएगा। फिर आता है हमारा सेड्यूलस। सेड्यूलस का मतलब होता है एकदम हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, दिल्ली वाले एजेंट काफ़ी मेहनती होता है, डिलीजेंट। टॉयलसम, जो एकदम मेहनत करके क्या निकाल रहा है, जैसे बोलता है बर्निंग मिडनाइट ऑयल, ऐसे ऑयल आ रहा है इसमें, बर्निंग मिडनाइट ऑयल, है ना, टॉयलसम। फिर हमारा पेन स्टेकिंग, जो पेन लेता है किसके लिए, कि मुझे कुछ करना है दुनिया इस जिंदगी में, ठीक है, मुझे कुछ अचीव करना है, पेन स्टेकिंग। पेन स्टेकिंग का मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस, ठीक है, लेबोरियस भी हो सकता है, लेबर, LABORIOUS, लेबोरियस, इसका भी मतलब होता है मेहनती। लेबर कैसी होती है, मेहनती होती है। इंडस्ट्री में काम करने वाले कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग। इसके कुछ और वर्ड लिखो। असीडुअस, गधा, गधे की तरह काम करने वाला मेहनती होता है, असीडुअस, ठीक है। असीडुअस एक आर्डुअस होता है, आर्डुअस, ठीक है। हार्डवर्क के अगर मैं आगे आज लगा दूं तो ये बन जाएगा हार्डवर्क। तो हार्डवर्क मतलब हार्ड वर्किंग करने वाला, ठीक है, हार्ड वर्क करने वाला, हार्डवर्क, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, इनको बार बार पढ़ना है, क्योंकि ये वर्ड्स ऐसा मत देख के डर जाना कि सर ने क्या दे दिया, कुछ नया नहीं है, सारे के सारे वर्ड्स पुराने हैं, ठीक है। चलिए, ये आपको PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, यू विल गेट ऑल दी सेक्शनल टेस्ट इन दोज टेस्ट। सो आप पर्टिकुलर सेक्शन वाइज भी टेस्ट लगा सकते हो, या फिर जैसा भी आपको लगे, फुल मॉक लगाना है फुल मॉक लगाइए, टेस्ट लगाना है सिंगल टेस्ट लगाइए, बट दिस इज़ द हाई टाइम कि आपको टेस्ट लगाने चाहिए और लगाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज यू विल बी फार बिहाइंड द कॉम्पिटिशन, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।